की दूरी ने ही उनके प्यार को अमर बना दिया। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसके दिन लैपटॉप, कोड और डेडलाइन में बीते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में खालीपन था, कुछ अधूरा, कुछ अधूरे सपनों जैसा। वहीं माया एक लाइब्रेरियन थी, किताबों से भरी एक शांत दुनिया में रहने वाली लड़की, जिसे शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर भरोसा था। दोनों की मुलाकात किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। एक बरसात की शाम, जब माया बस स्टॉप पर खड़ी थी और बारिश ने सारा रास्ता धुंधला कर दिया था, तभी आरव वहां पहुंचा। उसके पास एक ही छाता था और उसने बिना सोचे माया की ओर बढ़ा दिया। आप भी आ जाइए, वरना पूरी तरह भीग जाएंगी। माया ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद, पर मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। आरव ने कहा, बारिश को किसी का टाइम टेबल पसंद नहीं आता। दोनों हंस दिए। वो बारिश, वो छाता और वो पहली मुस्कान, सब कुछ जैसे किसी किस्मत के धागे से बंध गया। उसके बाद दोनों रोज एक ही बस स्टॉप पर मिलने लगे। कभी किताबों की बात, कभी फिल्मों की और कभी बस मौसम की। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि माया के बिना दिन अधूरा लगता है। माया को भी आरव की बातें जैसे दिल की गहराइयों में उतरने लगीं। एक दिन आरव ने माया से कहा, माया, तुम्हें पता है, जब तुम बोलती हो तो लगता है जैसे शब्द भी मुस्कुरा रहे हों। माया शर्मा गई। आपकी बातों में हमेशा कविता छुपी रहती है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा। दोनों शामें साथ बिताने लगे। लाइब्रेरी के बाहर वाली चाय की दुकान उनकी छोटी सी दुनिया बन गई। आरव का व्यावहारिक दिमाग अब माया के सपनों में खोने लगा था, लेकिन जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी कहानियों में होती है। आरव की कंपनी ने उसे अमेरिका ट्रांसफर का ऑफर दिया। करियर के लिए वो एक सुनहरा मौका था, लेकिन जाने का मतलब था माया से दूर हो जाना। आरव ने माया से कहा, ये सिर्फ 2 साल की बात है, फिर मैं लौट आऊंगा। हम अपने सपने पूरे करेंगे। माया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस लौटना जरूर। आरव चला गया। माया के लिए वो 2 साल एक उम्र बन गए। हर शाम वो उसी बस स्टॉप पर खड़ी रहती जहां आरव मिला था। बारिश होती तो छाता खोल लेती, जैसे आरव अभी भी उसके पास खड़ा हो। लेकिन वक्त का खेल निराला होता है। 2 साल पूरे हुए पर आरव नहीं आया। पहले महीने उसने फोन किया, फिर ईमेल भेजे, फिर सब कुछ बंद हो गया। माया के दिल में सवाल थे, क्या वो भूल गया? क्या वो किसी और के साथ है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन उसी जगह जाती रही। फिर एक दिन 4 साल बाद माया को एक पत्र मिला। लिफाफे पर लिखा था, आरव से। कांपते हाथों से उसने पर खोला। प्रिय माया, जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। अमेरिका आने के कुछ ही महीनों बाद मुझे एक गंभीर बीमारी का पता चला। मैंने तुम्हें बताना चाहा, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी मेरी परछाई में गुजारो। मैंने इलाज कराया, उम्मीदें रखी, लेकिन अब वक्त ने इशारा दे दिया है। माया, मैं लौट नहीं पा रहा हूँ, पर यकीन मानो, मेरा दिल अब भी तुम्हारे पास है। तुम्हारी मुस्कान मेरी आखिरी याद है। अगर कभी बारिश में छाता लेकर खड़ी रहो, तो समझ लेना मैं वहीं हूँ, तुम्हारे पास। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बारिश का दिन था। उसने वही पुराना छाता उठाया और बस स्टॉप पर चली गई। आसमान से तेज बारिश हो रही थी, पर वो भीगने लगी, जैसे आरव के साथ भीग रही हो। वो बारिश उसके जीवन का हिस्सा बन गई। हर साल उसी दिन वो वहां जाती, एक कप चाय ऑर्डर करती और कहती, आरव, आज बहुत बारिश है, तुम्हें पसंद है ना? लोग कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। माया ने जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं की। उसने लाइब्रेरी में एक कोना बनाया जहां लिखा था, आरव के नाम, जिसने वादे तो तोड़े पर प्यार नहीं। वक्त बीता गया, माया बूढ़ी हो गई, पर हर बारिश में वही छाता लेकर निकलती। एक दिन जब आसमान काले बादलों से ढका था, उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। आरव, अब मैं आ रही हूँ। बरसात रुक गई, हवा थम गई और माया की सांसें भी। कहा जाता है उस दिन बस स्टॉप के पास 2 परछाइयां देखी गई, एक माया की और एक आरव की। दोनों मुस्कुरा रहे थे, हाथों में वही पुराना